गुड मॉर्निंग। आप सोच रहे होंगे कि ये जीवित पुल क्या होते हैं। आज इस पर चर्चा क्या होने चल रही है, तो थोड़ा सा बताते हैं आपको। अभी कुछ समय पहले ये करंट में था, तो एक बात तो ध्यान रखिएगा, ये करंट में है इसलिए इम्पोर्टेंट है, प्लस इससे हर पेपर में क्वेश्चन भी खूब बनते हैं कि जीवित पुल होते क्या हैं और बनते कहाँ हैं और कैसे बनते हैं, कहाँ बनते हैं। ये इनसे क्वेश्चन बनता है और कैसे बनते हैं। तो आज इस पे थोड़ी सी चर्चा करते हैं। अगर आप इसको जानते रहेंगे तो कभी भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो गलत नहीं होगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जीवित पुल होते क्या हैं। सबसे पहली बात तो एक बात बताइए आप, क्या आप ये जानते हैं कि भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है? आपको पता होगा। मासिन राम, मासिन राम और चेरापूंजी सुने होंगे नाम। कहाँ पर है ये? मेघालय में। मेघालय कहाँ है देख लेते हैं। ये मैप देख रहे हैं, ये भारत का मैप है। ये उत्तर प्रदेश है, ये मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, बिहार है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, इधर उड़ीसा मिल जाएगा आपको। ये वाला पार्ट जो ये पूरा लाल हुआ है यहाँ पर, यही है मेघालय। इसके बगल में ये असम है, ऊपर ये अरुणाचल प्रदेश है, ये सिक्किम है, ये यहाँ वाला भाग भूटान है, इधर ये त्रिपुरा है, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, ये सब है। तो ये जो थोड़ा सा लाल हुआ है भाग, यही है मेघालय। तो आज हम बात करेंगे मेघालय की। मेघालय में जीवित पुल पाए जाते हैं, उसी की चर्चा करने चल रहे हैं। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा जीवित पुल कैसे पाए जाते हैं, तो उसको समझते हैं। दरअसल मेघालय में जीवित पुल बनाए कैसे जाते हैं। इतना तो आप जानते हो, मेघालय में सबसे ज़्यादा बारिश होती है। गारो, खासी, जयंतियाँ, तीन पहाड़ियाँ हैं, याद है आपको? पढ़े होंगे आप, बचपन से ही पढ़ते आए होंगे भूगोल में। भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा मासिन राम और चेरापूंजी में होता है। और ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हवाएं जाकर टकराती हैं। तीन पहाड़ियाँ हैं, गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ, उन्हें से टकराकर ऊपर जाती हैं और बारिश कर देती हैं। ये तो आप सुने होंगे। और ये तीनों पहाड़ियाँ मिलेंगी आपको मेघालय में। और इन्हीं पहाड़ियों पे कुछ जनजातियाँ रहती हैं, तो इन्हीं के नाम से वो जनजातियाँ भी जानी जाती हैं। तो अगर क्वेश्चन है गारो, खासी, जयंतिया जनजातियाँ कहाँ रहती है, तो वो भी आप बता सकते हो मेघालय में रहती हैं। पहाड़ियाँ कहाँ हैं, तो वो भी बता सकते हो आप, मेघालय में। सिंपल सी बात। बारिश खूब होती है तो इसका मतलब ये भी बोल सकते हो कि आप वहाँ सदाबहार, सदैव हरे भरे वन पाए जाएंगे। सदाबहार वन वो होते हैं जो हमेशा हरे भरे रहते हैं। जैसे केला, केला आप कभी नहीं देखोगे पूरा पत्ता गिरा देता होगा, तो केला क्या है? सदाबहार। रबड़, केला सदाबहार वन में आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये गारो, खासी, जयंतिया वाला क्षेत्र है, यहाँ पर बारिश खूब होती है। यहीं पर है मासिन राम और चेरापूंजी। कहाँ पर है ये? मेघालय में। तो मेघालय में जब बारिश खूब होती है तो पानी खूब बहता है, तो बड़ी बड़ी नदियाँ वहाँ पर बहती रहती हैं। अब एक नदी से दूसरी नदी, जैसे एक नदी से, जैसे ये कोई नदी गई हुई है ऐसे ऐसे। अब इस नदी से, इस नदी के इस पार से इस पार जाना है, तो या फिर यहाँ पुल बना लिया जाए, लेकिन बारिश बहुत होता है तो पुल भी अक्सर टूट जाते हैं। और यहाँ पर इतनी अमीरी भी नहीं है कि हर जगह 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 पुल ही बनाया जाए, ठीक है। तो यहाँ के ग्रामीणों ने अपने तरीके से यहाँ पुल बनाना शुरू किया, और जो पुल बनाए वो उसे बोलते हैं जीवित पुल। वो लोग क्या करते हैं सुनिएगा। जैसे मान लीजिए ये नदी गई हुई है, वैसे एक नदी गई हुई है, और इसके इस तरफ से इस तरफ उनको आना जाना है। तो आप अक्सर अपने आसपास देखते हो, कोई नहर गया होगा तो लोग लकड़ी का एक पुल बना लेते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं जानते हैं? ये लोग, यहाँ पर बारिश तो खूब होती है, तो पेड़ पौधे खूब होते हैं। जैसे आपके यहाँ बारिश, जब बारिश के मौसम खूब पेड़ पौधे होते हैं, तो वैसे यहाँ भी खूब पेड़ पौधे हमेशा होते हैं, क्योंकि यहाँ पर बारिश भी बहुत होती है। क्या करेंगे? इस तरफ वृक्ष लगा देंगे। अब इस तरफ वृक्ष जब लगा देंगे, यहाँ वृक्ष लगा दिए, तो ये वृक्ष धीरे धीरे बड़ा होगा ना। तो क्या करेंगे? इस वृक्ष को मोड़कर इस तरफ लाकर यहाँ पर किसी से बांध देंगे। तो ये वृक्ष ऐसे मुड़ा हुआ बड़ा हो जाएगा। जब ये बड़ा हो जाएगा ना, तो ऐसे ही एक पुल जैसी संरचना बन जाएगी। मैं आपको चित्र में दिखाता हूँ। ये देखिए, आप देखिए, ये एक नदी आई हुई है, और नदी के इस तरफ से इस तरफ पुल की लकड़ियाँ, इनकी कुछ बरगद, खासकर बरगद में तो आप जानते हो लंबी लंबी टहनियाँ होती हैं। और खास कभी कभी तो पेड़ को ही ऐसे इधर से इधर लाकर यहाँ बांध देंगे, इधर से इधर लाकर यहाँ बांध देंगे। अब बताइए, क्या ये जल्दी टूटने वाला? बरगद तो कई सौ साल जीता है, पहली बात। दूसरी बात, ये इसमें जीवन है, मतलब कि ये हमेशा बढ़ता रहेगा, मजबूत रहेगा, और टूटने वाला है नहीं, क्योंकि ये पेड़ से जुड़ा है, पेड़ ज़मीन से जुड़ा है। ज़मीन जब तक पेड़ नहीं उखड़ेगा तब तक तो ये गिरने वाला भी नहीं है। कितना भी वजन कर लो आप, देखो पतली सी पेड़ की पतली सी टहनी पर कितनी ऊंचाई तक चढ़ जाते हो, नहीं टूटता है। तो इस तरह के जो पुल बनाए जाते हैं एक तरफ से दूसरी तरफ नदी को पार करने के लिए ना, ये जीवित पेड़ होते हैं, मरे हुए पेड़ नहीं होते। मतलब पेड़ों की डालियाँ एक तरफ से दूसरी तरफ ऐसे ऐसे बना लिया जाता है, ऐसे तिरछा करके। आप ही अपनी तरफ कोई पेड़ हो, उसको तिरछा करके बांध दोगे, देखोगे वो धीरे धीरे वो वैसे ही बड़ा हो जाएगा। तो ये भी ऐसे एक तरफ से दूसरी तरफ ऐसे फैल कर बन जाता है। तो इस तरह से जो पेड़ बनते हैं, जो पुल बन जाते हैं, ऐसे कई पेड़ को ऐसे इकट्ठा कर लेंगे, और दिखाते हैं हम आपको। ऐसे कई पेड़ को जब इकट्ठा कर लेंगे ना, जो पुल बनता है उसी को बोलते हैं जीवित पुल। और बहुत मजबूत भी होता है। देखो एकदम नज़दीक से ये है उसका एक चित्र, एकदम से नज़दीक है, एकदम नज़दीक से ये फोटो लिया गया है। आपको समझ में आ रहा होगा कितना मजबूत है। किनारे किनारे सब लकड़ियाँ हैं, एक तरफ से दूसरी तरफ टहनी गई होगी, और एकदम सकरी है। बारिश खूब होता है तो खूब पेड़ पौधे खूब होते हैं, आसानी से ये पुल बनाया जा सकता है, और बहुत मजबूत होता है, कई सौ साल तक चलता है, बिना खर्चे का, कोई पैसा नहीं लगा यहाँ पर।
अब आप समझ गए होंगे जीवित पुल क्यों कहते हैं। यहाँ से क्वेश्चन कई बार पेपर में आ चुका है, जीवित पुल कहाँ मुख्यतः बनाए जाते हैं? मेघालय में। मेघालय में ऐसे 100 से ज़्यादा पुल बनाए गए वहाँ के लोगों द्वारा। आप जाओगे ना, कभी मेघालय अगर घूमने जाइएगा तो देखिएगा कितना अच्छा और कितना मैनेज करके बनाए हैं ये लोग, और बहुत आसानी से नदी पार करते हैं ये लोग। आशा करते हैं ये आपको समझ में आया होगा। दरअसल ये क्वेश्चन एक बार पीसीएस में आया था, एक बार समीक्षा अधिकारी में आया था, एक सीजीएल में आया था, कई बार ये आ चुका है। कहाँ पर जीवित पुल पाए जाते हैं? तो मेघालय में पाए जाते हैं। इस बात को याद रखिएगा। चैनल पर अगर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहो।